नमस्कार मित्रों, और हम लेकर के आए हैं बाल मनोविज्ञान व सीडीपी से मोस्ट 22 प्रश्नों की श्रृंखला। तो प्रिय साथियों, हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें व बेल भी बजा दें, जिससे आप लोगों को अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं बाल मनोविज्ञान से। पहला प्रश्न, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर ऑप्शन डी होगा। यानी थॉर्नडाइक महोदय द्वारा, मैस्लो द्वारा, गिलफोर्ड द्वारा या फिर बर्दिमर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैस्लो के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? बताएंगे। यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी थॉर्नडाइक के द्वारा, बी एफ स्किनर के द्वारा या गिलफोर्ड के द्वारा या फिर बर्दिमर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह बी एफ स्किनर के द्वारा कहा गया था साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? यानी ऑप्शन ए, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना या फिर रखने को महत्व प्रदान करना, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना या फिर ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण या फिर मनोदैहिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारंपरिक अनुकूलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एलेक्सिया है। बताएंगे। एलेक्सिया या फिर डिसलेक्सिया, कहीं कहीं ये भी लिखा आता है। तो बताएंगे। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता या फिर सीखने की अक्षमता या फिर सुनने की अक्षमता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पढ़ने की क्षमता को ही, पढ़ने की अक्षमता को ही एलेक्सिया कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? बताएंगे। यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11 से 15 वर्ष की अवस्था को ही औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था माना जाता है। और इंद्रिय 0 से 2 वर्ष, और इसके बाद आ जाती है साथियों मूर्त, फिर अमूर्त, फिर औपचारिक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का नहीं है? यानी भूख या फिर पुरस्कार या फिर रुचि या फिर विश्राम। अर्जित प्रेरक का नहीं है। तो साथियों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो से हो जाएगा रुचि, क्योंकि रुचि को अर्जित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? बताएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, और मैं अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आया हूँ, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो देखेंगे। यानी प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? यानी फ्रोबेल, जॉन डीवी, आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर मैकडूगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन डीवी का यह संबंधित है, इसका प्रोजेक्ट शिक्षण से सीधा संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? बताएंगे। फ्रोबेल का, जॉन डीवी का,
थॉर्नडाइक का या फिर मैकडूगल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह थॉर्नडाइक महोदय का कथन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, खालिस्तान अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं, बताएंगे। यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी 3 से 4 वर्ष, 6 से 7 वर्ष या फिर 8 से 9 वर्ष या फिर 18 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 से 4 वर्ष के बालक में श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? यानी मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकास विधि या फिर सांख्यिकी विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यानी एक बच्चे की वृद्धि और विकास अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि, तो इसे कहा जाता है विकास विधि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उपनयन संस्कार किस शिक्षक काल में दिया जाता था, बताएंगे। यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी वैदिक काल में या फिर बौद्ध काल में या फिर मुस्लिम काल में या फिर अंग्रेजी शासन में। तो उपनयन संस्कार ये साथियों वैदिक काल में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है? यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, विकलांग व्यक्तियों से या फिर धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, बताएंगे। यानी धार्मिक कार्य में या फिर मानव शरीर में या फिर यौन संबंध में या फिर विद्यालय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मानव जाति में कौन से व्यक्ति निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? यानी पर्यावरण का अंतर या फिर आनुवंशिकता का अंतर या फिर आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया या फिर विद्यालय में क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है? यानी समानता का सिद्धांत, अनुरूप तथ्यों का सिद्धांत या फिर औपचारिक नियमों का सिद्धांत या फिर वातावरण का सिद्धांत। यानी थॉर्नडाइक की अंतःक्रिया का थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ब्लूम की टैक्सोनॉमी खालिस्तान की पदानुक्रमिक व्यवस्था है? यानी पाठ्यचर्या संबंधी घोषणा, पठन कौशल या फिर संज्ञानात्मक उद्देश्यों या फिर उपलब्धि लक्ष्यों। अच्छा प्रश्न है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से कई बार पूछा भी जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक उद्देश्यों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, और प्रिय साथियों हमारे वीडियो को आप लाइक ज़रूर किया करें और अपने साथियों को इसे शेयर भी किया करें। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, बताएंगे। स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि,
या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये शारीरिक विकास के अंग माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, यानी प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, या प्रतिद्वंद्विता की भावना को, या तटस्थता की भावना को। देखो, एक अच्छा अध्यापक जो होता है वो विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो बताएंगे इसमें आपके विचार से कौन सा राइट आंसर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहयोग की भावना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, जीन पियाजे के चरणों के संबंध में कथन सही है। बताएंगे सेंसरी तंत्र का, या फिर प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, या फिर मूर्त संचालन प्रक्रिया, या फिर औपचारिक संचालन प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूर्त संचालन प्रक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है। बताएंगे ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा, यानी शेषावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। बताएंगे, या फिर शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या फिर प्रौढ़ावस्था। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी, क्योंकि पहले शेषावस्था के बाद फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। नेक्स्ट, व्यक्तित्व का समाजशास्त्री प्रकार का सिद्धांत दिया गया है। बताएंगे ऑप्शन हिप्पोक्रेटस के द्वारा, या फिर क्रैस्मर के द्वारा, शेल्डन के द्वारा, या फिर स्पेंजर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह कथन जो दिया गया था व्यक्तित्व का समाजशास्त्री सिद्धांत, यह स्पेंजर के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेंजर के द्वारा। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।